नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव ट्रांसलोकेशन रेस्क्यू एवं डॉग स्क्वाड वाहनों का किया लोकार्पण। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर गांधीनगर में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम के समापन समारोह में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। सर्किट हाउस सभागार में बैठक आयोजित। सीएम पंचायत चुनाव विकास कार्य और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर ली फीडबैक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग। कांग्रेस ने सदन में किया जमकर हंगामा। पहले दिन 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर किया था प्रदर्शन। दुर्ग स्टेशन पर पकड़े गए 2 नन पर सीएम साय का ट्वीट। नर्सिंग की ट्रेनिंग के बहाने नारायणपुर की 3 बेटियों के साथ मानव तस्करी की कोशिश। हाई अलर्ट पर आई पुलिस प्रशासन। सीएम विष्णुदेव साय बोले मामला गंभीर, जांच जारी, कानून सख्ती से काम करेगा। बीजेपी का तीनों जिलों में कार्यकारिणी घोषित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और महामंत्री पवन साय के अनुमोदन के बाद पदाधिकारियों का नाम घोषित। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता किए गए नियुक्त। रांची में कांग्रेस ने लगाया जनता दरबार। ग्रामीण विकास मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को राहत दिलाने मैदान में उतरे सांसद बृजमोहन अग्रवाल। केंद्रीय खाद्य मंत्री को लिखा पत्र। चावल जमा करने की अनुमति देने की रखी मांग। 200 मिलर्स पर लगा प्रतिबंध हटाने, पुनः मिलिंग की इजाजत की अपील। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने परिवार के साथ बाबा धाम के लिए हुए रवाना। हर साल की बात है, इस साल भी भोलेनाथ को चढ़ाएंगे जल। हर हर महादेव के नारों के साथ हुई यात्रा की शुरुआत। बिहार के नरकटियागंज में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने को तैयार बीजेपी कार्यशाला का किया आयोजन। संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर की गई चर्चा। पटना में पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। लालू प्रसाद को लेकर कहे शब्दों पर किया पलटवार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कांग्रेस और सपा पर बोला हमला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये लोग बिजली की चिंता का दिखावा कर रहे हैं। कहा हमारे समय में बिजली का उत्पादन बंद। झारखंड के राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ की बैठक। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश दिए। परीक्षा खत्म होने के 1 महीने में रिजल्ट जारी करने का भी निर्देश दिया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय से मिले केरल बीजेपी महामंत्री अनूप एंटनी। नन की गिरफ्तारी मामले पर की चर्चा। गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। आरोपी दोनों नन केरल के रहने वाले। भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में तिवारी थरूर को दूर रखने पर बोले कमलनाथ। गांजा मुद्दे पर सोनिया गांधी के बयान का समर्थन। विधानसभा सत्र में बीजेपी पर लगाया सिर्फ घोषणा करने का आरोप। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे केंद्रीय जेल। चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से की मुलाकात। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है चैतन्य और कवासी लखमा। रायपुर राजभवन के पास करोड़ों की जमीन शासन ने चर्च ट्रस्ट से वापस ली। 1922 से लीज पर कब्जे में थी जमीन। 2022 में खत्म हो चुकी थी लीज। रायपुर में नन की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज। केंद्र पर साधा निशाना। केरल के सांसद एन.के. प्रेमचंदन बोले माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है। एआईसीसी ने बनाई कमेटी। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। समिट देश और विदेश से उद्योगपति हो रहे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी सदा नीरा का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह का बड़ा आरोप। क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर ठेकेदारों से 3% कमीशन मांगने और धमकी देने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा चंदा दो धंधा लो। पीएम और गृह मंत्री से शिकायत की। बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने याचिका में आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। चुनाव को निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को झटका। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका खारिज की। 2 बार पहले ही खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। कोर्ट ने याचिका को बताया निराधार। झारखंड के देवघर में बस ट्रक की टक्कर में 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत। हादसे में 8 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ हादसा। देवघर में कांवड़ियों की बस की ट्रक से भीषण टक्कर। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत। सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर जताया दुख। श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा पुंछ। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने किया जत्थे का भव्य स्वागत। उज्जैन में नागपंचमी में खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। साल में एक बार खुलने वाले मंदिर के पट मध्य रात्रि को खोले गए। महंत विनीत गिरी महाराज ने की पूजा। 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। छत्तीसगढ़ के सक्ती में नागपंचमी पर विशेष मेला का आयोजन। प्रदेश के प्रसिद्ध बिरितिया बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सर्पदंश से पीड़ित लोगों के ठीक होने की है मान्यता। हर साल नागपंचमी में लगता है मेला। उत्तर प्रदेश के एटा में पहुंची 251 फीट लंबी कांवड़। 500 कांवड़ियों की टीम ने किया आयोजन। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में की बेहतर व्यवस्था। 11 वर्षों से हो रही है कांवड़ की लंबाई में वृद्धि। हनुमानगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने 10 बुलेट बाइक जब्त की। अवैध साइलेंसर, बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी पर चला पुलिस का डंडा। 70 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। कई वाहन जब्त। भागलपुर की बेटियों ने जीते इंटरनेशनल कराटे मेडल। कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में बिहार का बढ़ा मान। जिला कराटे संघ ने दी बधाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में साधु के भेष में छुपा हेरोइन सप्लायर गिरफ्तार। 5000 का इनामी आरोपी उज्जैन में पूर्ण आघूरी बनकर रह रहा था। तकनीकी निगरानी से हुई गिरफ्तारी। एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में वांछित था आरोपी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने टाउन क्षेत्र से एक युवक को पकड़ा। 4200 नशे की टैबलेट्स बरामद। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल मुख्य सप्लायर की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के में सागर के नेशनल हाईवे से डाबे में घुसा 8 फीट का ब्लैक कोबरा। सर्पमित्र की मदद से पकड़ा गया नागराज। बरसात में चलते क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सर्पदंश की घटनाएं। निडवाना के रोडवेंच मुख्यालय में 2 दर्जनों बसों को बंद करने का विरोध। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। विरोध जताते हुए दोबारा चालू करने की रखी मांग। कौशाम्बी में हत्या आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। शेखपुरा जिला 31 जुलाई को मनाएगी 32वां जिला स्थापना दिवस। जिला स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। खेलकूद प्रतियोगिता का भी किया गया आयोजन। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र में बीते 13 जुलाई को हुए चोरी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी किए गए चांदी का पायल और चैन किया बरामद। हनुमानगढ़ में जीना जब्ती मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलेरो ड्राइवर पर लोहे की रॉड से किया था हमला। गाड़ी का शीशा तोड़कर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी। योजना का लाभ नहीं मिलने पर दी धमकी। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली में एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दबिश देकर 90 वांछित और संदिग्ध अपराधियों को किया गिरफ्तार। सघन तलाशी अभियान अभी भी जारी। जोधपुर में कला गुरु सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती ने किया कार्यक्रम का आयोजन। नृत्य कला साधक के लिए निधि माथुर को किया सम्मानित। बिलासपुर के ज्वाला नाला के पास मिली अज्ञात लाश। जमीन में आधी दबी लाश पर रखा था पत्थर। लाश के सड़ने के कारण नहीं हो पाई पहचान। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। बोकारो में 3 युवकों ने वीडियो की चक्कर में दामोदर नदी में लगाई छलांग। नदी के तेज बहाव में बहे युवक। स्थानीय गोताखोरों की टीम ने युवकों को सुरक्षित निकाला बाहर। रांची पुलिस ने बीते 18 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का बड़ा खुलासा किया। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार। लूटे गए मोबाइल और ई-रिक्शा को बरामद किया। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत थालका में हरियाली तीज पर्व पर सांस्कृतिक उत्सव की धूम। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीतों और मंगलयान से मनाया शिव पार्वती के मिलन का पर्व।
जांजगीर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर में चोरों ने दावा बोला, एक दान पेटी चोरी कर ले गए चोर। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में तेज रफ्तार दो ट्रक आमने सामने भिड़े। एक चालक की मौके पर ही हुई मौत, दो घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बारा में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत, मृतक के शरीर पर मिले मारपीट के निशान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक। शटल कॉक उठाते ही गिरा युवक, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत। ग्वालियर नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले सीवर में बाइक गिरने से युवक घायल। सड़क पर पानी होने से नजर नहीं आया चैम्बर। श्योपुर में लगातार बारिश ने गिराया स्कूल भवन। रविवार होने के कारण बड़ा हादसा टला, पहले से क्षतिग्रस्त था भवन। फतेहपुर में एसिड टैंकर और डीसीएम ने जोरदार भिड़ंत। एसिड टैंकर की भिड़ंत से डीसीएम जलकर खाक। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू पर चालक और परिचालक को निकाला बाहर। सिरोंज के निजी स्कूल टीचर के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। स्कूटी फिसलने से ट्रॉले के नीचे आ गई महिला, दूसरी टीचर बाल बाल बची। ट्रॉला चालक फरार। बिलासपुर में बारिश से उफान पर नदी नाले। खुटाघाट डैम पर भीड़ उमड़ी, बंद रेलिंग पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। रील्स बनाना पड़ सकता है भारी। कौशाम्बी पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल। तमंचा व कारतूस बरामद। पिपरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बेगूसराय में स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, प्रिंसिपल और शिक्षकों पर लगा गंभीर आरोप। छात्रों और अभिभावकों ने डीईओ से की शिकायत। शेखपुरा जिले के गुनहेसा गांव में महिला की गोली मारकर हत्या। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में हर एंगल से की जा रही है जांच। सुखपुर के छातापुर प्रखंड स्थित लालगंज पंचायत में सड़क का हाल बेहाल। राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। ग्रामीणों ने विधायक सांसद पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जामताड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक ने की सराहनीय पहल, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। पेट्रोल पंप संचालकों को दिया निर्देश। सावन के पावन महीने में जामताड़ा के नाला प्रखंड स्थित बाबा देवलेश्वर धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने पुष्प फल अर्पित कर जलाभिषेक किया। हर महादेव बोल बम के जयकारों से भक्ति में हुआ माहौल। ललितपुर में यातायात पुलिस ने मवेशियों से भरी पिकअप पकड़ी। आधा दर्जन से अधिक गाय बैल ढूंसे गए। जेल चौराहे के पास पकड़ी गई गाड़ी। भिंड में फूड पॉइजनिंग से महिला और बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। वार्ड नंबर 8 का मामला, परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में भर्ती। भोपाल में खुलेगा पहला महाशिव कैफे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल से मछुआरा समाज को मिलेगा नया मंच। हाई प्रोटीन सी फूड और रेडी टू ईट फिश उपलब्ध, युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया। राजस्थान के सीकर डिडवाना मार्ग पर रोडवेज बसों की बंदी के विरोध में 15 गांव के ग्रामीणों ने दिया धरना। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले रोडवेज डिपो में विरोध, आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त। राजस्थान के सीएचसी बंसी पहाड़पुर में 2 साल पहले लगी सोनोग्राफी मशीन बनी शोपीस। कांग्रेस शासनकाल में लगी मशीन अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई, ग्रामीणों में देखी गई नाराजगी। बिहार के कैमूर में दुकानदार को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। दुकान बंद कर लौट रहे दुकानदार पर बदमाशों ने किया हमला। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर, पुसौली थाना क्षेत्र का मामला। बिहार के मुंगेर में नामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। हार्डकोर नक्सली और कई मुठभेड़ों में शामिल भोला कोड़ा ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 10 साल से चल रहा था फरार। बिहार के सहरसा में 25,000 की इनामी अपराधी की गिरफ्तारी। एसटीएफ सहरसा और नौगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई आपराधिक मामलों में था वांछित। साइबर डीएसपी ने की पुष्टि। राजस्थान के अलवर में पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। 91 टीमों ने 532 जगहों पर दी दबिश। 604 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारंटी एनडीपीएस, पॉक्सो और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी।
मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में नागद्वारी यात्रा का अंतिम दिन भारी बारिश के बीच भक्त कर रहे दर्शन। साल में सिर्फ 10 दिन खुलता है यह मार्ग। आगरमालवा में खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहे आवारा मवेशियों से ग्रामीण परेशान। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन से नहीं मिली कोई राहत। बिलासपुर में पलटी राखड़ से भरी हाईवा, 3 मवेशियों की मौत। रायपुर से आ रही हाईवा पलटने से सड़क जाम, ड्राइवर कंडक्टर मौके से हुए फरार। पुलिस ने हाईवा हटाकर बहाल किया यातायात। गिरिडीह में बिना लाइसेंस वाले मिठाई फैक्ट्री पर कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। गंदगी और घटिया गुणवत्ता पर कई दुकानें, फैक्ट्री बंद। मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए। बिहार के सुपौल छातापुर बीआरसी में बीईओ देश कुमार ने ली बैठक। प्रधान अध्यापकों के साथ बैठक कर विभागीय निर्देश दिए। स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। प्रेम विवाह के बाद शेखपुरा में महिला को पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। सिर के बाल काटकर की गई मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जोधपुर के सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन से घट रहा नामांकन। एक माह में 40 छात्रों ने ली टीसी। निजी विद्यालयों में लिया प्रवेश। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुठभेड़ में मारा गया बेगूसराय का कुख्यात अपराधी। 24 संगीन मामलों में था वांछित। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कासगंज में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप। युवक 2 दिन से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ की यात्रा पर निकले कांवड़ियों की बस दर्दनाक हादसे में हुई मौत। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हुई, 8 लोग घायल। झारखंड सरकार ने 20-20 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गोंडा के नवाबगंज कस्बे में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मृतक के मोबाइल और डायरी से आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार के बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर गुंडों का आतंक। 10 से 12 की संख्या में लाठी डंडे और पिस्तौल से लैस गुंडों ने होटल मालिक समेत 3 कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कनाडा की ओर से खेलेगा पटियाला का हरकुवरसी तेजा युवा वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2025 के लिए चयन। 17 अगस्त से होगी प्रतियोगिता। गोल्डन टेम्पल पहुंचे एक्टर आहान शेट्टी। बोले अमृतसर के लोगों का प्रेम अद्भुत। बॉर्डर 2 की शूटिंग के बाद लिया आशीर्वाद। छावा फेम विनीत कुमार सिंह बने पिता। बेटे के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की। बोले सबसे छोटा सिंह आ गया है। राघव कभी पीएम नहीं बनेगा। परिणीति चोपड़ा की बात पर कपिल ने किया मजाक। शो में राघव बोले ये जो कहती है उसका उल्टा होता है। 19 साल की दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। दिव्या देशमुख ने चीनी खिलाड़ियों को मात देकर फाइनल में बनाई जगह। भारत का दबदबा स्थापित किया। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी में भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली में भी गरज चमक के साथ बारिश। बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट। टीकमगढ़ सहित आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आगरमालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर में येलो अलर्ट। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा जलस्तर। मुजफ्फरनगर में बारिश से मिली गर्मी से राहत, लेकिन जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नगर निगम की तैयारियों पर फिर उठे सवाल। सिरोंज में 16 घंटे से जारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नाले उफान पर, गांवों का संपर्क टूटा। पुल पुलियों पर तैनात सुरक्षा बल। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना। डिडवाना में वर्षों से जलभराव की समस्या। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आंदोलन की चेतावनी। कहा 10 साल से झेल रहे परेशानी, अब नहीं हुआ समाधान तो होगा बड़ा जन आंदोलन। विदिशा में लगातार हो रही भारी बारिश से घरों में भरा पानी। सड़कें बनी तालाब। आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों से का टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा नदी उफान पर। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा। उफनती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखे लोग। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ प्रधान पाठक बैराज में युवक बना रहे थे रील। तेज बहाव और चेतावनी के बावजूद लोगों में देखी गई लापरवाही। वायरल वीडियो पर लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। दमोह में मूसलाधार बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। ब्यारमा नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। 30 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। प्रशासन की रेस्क्यू टीम सक्रिय। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।